अब आगे बढ़ेंगे। बीजेपी विधायक और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज के हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के 2 साल को निराशाजनक बताया है और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। सरकार के 2 वर्ष पूरे हुए, वहीं पर बिलासपुर में जश्न मनाया गया। वहीं अगर देखा जाए जो नरेश चौहान जो मीडिया एडवाइजर है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा के कार्यकाल के दौरान डबल इंजन सरकार थी, केवल मात्र प्रदेश को कर्जा ही दिया। वहीं हमने जो जब 2 वर्ष पूरे हुए उस दौरान 6 नई योजनाओं का भी शुभारंभ किया। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम सब के लिए, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि ना नया कोई उद्घाटन, ना कोई शिलान्यास, ना ही जैसे वो सबऑर्डिनेट कमीशन जिस दिन इन्होंने रद्द किया था, युवा जो है वो आहत हैं। आपने देखा होगा बांग्लादेश में जिस तरह से युवाओं ने तख्ता पलट कर दिया, ऐसी स्थिति युवाओं के साथ छल करना ये अच्छी बात नहीं है। चिंता भी ये हुई है कि जो लड़के हमारे या जो बच्चे हमारे ये कमीशनों की तैयारियां कर रहे हैं, बहुत सालों से कोचिंग सेंटरों में लगे हुए हैं, 2-2, 3-3, 4-4 साल से, वो इसी इंतजार में होते हैं कि सरकारें जो हैं वो शुरू के 2 साल में बहुत ज्यादा पोस्टें क्रिएट करती हैं, निकालती हैं और काम भी करती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश के लिए बनी हुई है और हम सब लोग बहुत आहत हैं, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, दूर दराज में रहने वाला आमजन हो। और मुझे तो समझ नहीं आई कि किस तरह का ये उत्साह और महोत्सव मनाया जा रहा है और जिस तरह से इनकी आपसी फूट जो है वो उस पूरे उसमें कार्यक्रम के बीच में सामने भी आई। डिप्टी सीएम साहब जो है वो खींच जो है वो अपनी इसीलिए निकाल रहे थे कि सत्ता में रहते हुए भी ऑपोजिशन फील कर रहे हैं वो उनके लिए दुर्भाग्य है। फिर प्रतिभा जी के साथ जिस तरह का वहाँ व्यवहार हुआ है वो बहुत बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है और मैं समझता हूँ ये इस प्रदेश के लिए आज की डेट में एक सोचने का विषय हुआ है। और मुझे लगता है कि ये 2 साल ऐसे गुजरे हैं कि लोगों ने जैसे यातनाएं सही हैं। जी। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री वो अन्य कैबिनेट मंत्री लगातार दावा कर रहे हैं कि 10 वर्ष से लगभग हमने 7 गारंटियां पूरी की है और जो 6 जो योजनाएं, विकास की योजनाएं 2 वर्ष में लाई गई है, उससे भी प्रदेश का चौमुखी विकास हुआ। कहां तक सहमत है? कितनी योजनाएं जो इनकी कारगर साबित हुई है? नहीं, बात गारंटियों की नहीं है। मैं जिस मान लो जिले से आता हूँ, मैं तो वही की बात करता हूँ। देखिए, गारंटी मतलब क्या होती है कि आपने जब चुनाव लड़ा तब आपने लोगों को छला, आपने बलगराया लोगों को कि 1500 रुपए माताओं बहनों के खातों में डालेंगे। कौन से 1500 रुपए किस महिला के खाते में गए? 1 लाख नौकरी कहाँ मिली है? पहले तो ये मोटी बात करते हैं। वो गोबर वाला विषय, दूध वाला विषय, ये तो बहुत बड़े विषय हैं और ज्यादा अंत तक के विषय हैं। अब योजनाएं क्या लागू करी हैं, क्या नहीं करी हैं, आज मैं देख रहा था नेता प्रतिपक्ष ने भी बहुत सारे आरोप लगाए हैं। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट में जिस तरह से इन्होंने उस लागत को लगभग डबल बना करके फिर से टेंडर किया है और उसको एक बहुत बड़ा समय दिया है। जिस तरह से गाद को निकालने के लिए रेट्स को बढ़ाया गया है और वही गाद जो 67 समथिंग रुपए में निकलनी थी उसके लिए 80-87 रुपए वो कर दिए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। एक और घोटाला जो है वो अभी सामने नहीं आया है। सोलर में या बिजली बोर्ड में एक टेंडर हुआ था जिसमें कहा गया है, वो बाद में कैंसिल भी किया गया है, उसमें एक अधिकारी ने 17 लाख रुपए जो है वो लिए हैं। उसकी मैं पुख्ता जानकारी ले रहा हूं। अब मेरे को अगर वो पता लग जाएगा कि ये पुख्ता सही है, सबूतों के साथ है, तो वो इस बार के विधानसभा के सत्र में भी चलेगा। तो करप्शन अपने चरम पे है, सारी चीजें जो है वो अस्त व्यस्त हुई पड़ी है। तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का। जी बिल्कुल। ये थे भाजपा विधायक व पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी। इनका कहना है कि जो कांग्रेस के कार्यकाल में जहां पर चाहे भू माफिया या अन्य जो माफिया वो अधिक सक्रिय है, विकास की जो गति है वो कहीं ना तो कहीं धीमी हुई है। कामेश शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।